लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। और उसमें आपको मैंने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां तक का कंप्लीट करवा दिया था। यस बोलो, सर। है ना। और इसके अलावा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं हम, ये भी आपको मैंने उसके अंदर कंप्लीट करवा दिया। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में से पास कराते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की कलर का सब्सटेंस। और अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में पास कराते हैं देन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कलरलेस, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब जो हमारा इससे आगे टॉपिक है वो यही है कि व्हेन एसिड react with base, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, एसिड प्लस बेस प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। प्रोडक्ट क्या होगा इसके अंदर, सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका रिएक्शन का एक नाम दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आवाज आ रही है कोमल? नाउ इट्स कमिंग। ओके, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एसिड ले रहा हूँ मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस ले रहे हैं हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही दोनों की रिएक्शन होगी हमारा प्रोडक्ट होगा सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। दिस इज द सॉल्ट, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज एसिड। So the reaction between acid and base, the product will be salt and water. This is known as neutralization reaction. इस रिएक्शन को हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं, H2SO4 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर। सो इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ भी हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सेम दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ये हमारे पास क्या बना, जो सोल्ट है वो है सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर। तो ये एग्जाम के अंदर नेम से भी आती रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर एक मैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर। इस रिएक्शन से पहले मुझे एक टॉपिक बताना है इसमें आपको, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गई सभी को? यस सर। ओके, देखो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, एक वो पढ़ा था हमने मेटल कार्बोनेट की, मेटल कार्बोनेट प्लस में एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी हमने। इसमें प्रोडक्ट क्या है हमारा, सोल्ट, वाटर, और कौन सी CO। गैस रिलीज हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की मैं रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये लाइम होता है, जिसको हम लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो एग शेल, एग शेल्स होती है, और मार्बल, लाइमस्टोन, इन तीनों का फॉर्मूला यही होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले व्हाट हैपन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सम एसिड जस्ट लाइक हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड ऑन द एग शेल या क्रस्ट एग शेल। क्रस्ट एग शेल का मतलब क्या होता है, अंडे के बाहर के छिलके जो होते हैं उनको क्रस्ट कर लेना, बिल्कुल पाउडर बना के,
उसमें थोड़ा सा क्या डाल दो, नाइट्रिक एसिड डाल दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके अंदर, कैल्शियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। जो गैस रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और वही गैस लगभग किस फॉर्म में शो होती है हमारे को, ब्रेस्ट अफरवेसेंस, झाग की फॉर्म के अंदर शो होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Sir, हाँ बोलो। so can you यस explain बेटा। again? Means we have the crust eggshells, that is calcium carbonate, and we add some drops of nitric acid, that is HNO3 on the crust eggshells। हमारे पास कुछ क्रस्ट एगशेल्स है, हमने उसमें नाइट्रिक एसिड डाला, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देयर इज अ सॉल्ट दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। कौन सी गैस रिलीज होगी उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही मेन प्रोसेस है कि चाहे हमारे पास लाइमस्टोन है, क्रस्ट एगशेल है या मार्बल बॉल्स हैं, हम उनमें जब भी नाइट्रिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, जनरल कंसेप्ट यही है। तो हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी उसके अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपसे उस गैस का टेस्ट पूछा जाए तो आप बता सकते हो, व्हेन वी पास दिस गैस थ्रू द लाइम वाटर देन इट विल टर्न मिल्की। तो किस कलर की हो जाएगी बेटा, मिल्की कलर की हो जाएगी। इज इट क्लियर, समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जैसे हमने एसिड और बेस की रिएक्शन की है, अब इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आपने एक पॉइंट क्लियर करा कि उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं हम, एसिड और बेस की रिएक्शन को। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे जब हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग का मतलब जब हमने जैसे कुछ ज्यादा स्पाइसी खा लिया, ठीक है, तो क्या होता है हमारे स्टोमक में एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, एसिड ज्यादा बन जाता है, हमारे स्टोमक में एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। बेटा बोर्ड इजीली विजिबल हो रहा है आपको सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो उस एसिड को खत्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। वो क्या ले सकते हैं हम, बेस ले सकते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो किससे न्यूट्रलाइज होते हैं, बेस से न्यूट्रलाइज होते हैं। बट वी कैन नॉट टेक द स्ट्रॉन्ग बेसिस, हम स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं ले सकते। उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम लेते हैं माइल्ड बेस। क्या लेते हैं, माइल्ड बेस का मतलब क्या होता है, वीक बेस, और इनका दूसरा नाम होता है एंटासिड्स। क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट आर एंटासिड्स, गिव एग्जांपल। एंटासिड्स आर द माइल्ड बेस, वीक बेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन अवर स्टमक। जो हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट में जो एसिड बनता है वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हम एंटासिड्स बोलते हैं। तो एंटासिड्स की फॉर्म में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बाजार में जैसे मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं कई बार डाइजीन जेलोसिल, तो वो क्या है, दैट इज सिंपली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बट द ब्रांड नेम इज डाइजीन और जेलोसिल। सॉल्ट किसका है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक माइल्ड बेस है वो वहां पर। इसके अलावा हम घर पर क्या लेते हैं कई बार, जैसे बेकिंग सोडा या इनो, ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो माइल्ड बेसिस, जो क्या करते हैं, जो उस एसिड के, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एंटासिड्स इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जब वो न्यूट्रलाइज होता है तो उसके बाद हमारे को स्टमक में जो पेन होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, एंड वी गेट द रिलीफ। क्लियर हुआ? Yes, यहां sir. तक किसी, सर फिर नेक्स्ट एग्जांपल में इनो बेकिंग सोडा आएगा। हाँ, बेकिंग सोडा भी लिख सकते हो आप, इनो भी लिख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे माइल्ड बेसिस होते हैं बेटा, वीक बेसिस होते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, कि अगर कोई एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो सेम वही है, एसिड ले रहा हूं मैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड क्या ले रहे हैं हम,
सोडियम ऑक्साइड, दिस इज मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। जैसी दोनों की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर हमारा, वाटर, H2। तो ये क्या बना, दिस इज ऑल्सो द सोल्ट एंड वाटर। इसके अलावा हम ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। प्रोडक्ट विल बी कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर, इन दिस केस द प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर। तो हम इसको भी क्या दे सकते हैं नाम, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन सम केसेस। तो यहाँ पर हमारे जितनी भी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आता है एसिड का। व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स, what is the common in all the acids, सभी एसिड्स के अंदर कॉमन थिंग क्या होती है। देखो एसिड की मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, इसको थोड़ा ध्यान से समझ रहे, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यूज भी। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which dissociate into water या which ionize into water and give hydrogen ion। कौन सा आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। एसिड वो सब्सटेंस है जिनको हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब कोई भी एसिड जो है, चाहे वो वीक एसिड है चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम जैसे ही उसको पानी में डालेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हो रहा है क्या शो कर रहा है कि जो सब्सटेंस है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि HCl है हमारे पास, इस HCl को हमने वाटर में डिसोसिएट किया, इसने हमारे को क्या दिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4, इसको हमने वाटर में डिसोसिएट किया, इसने क्या दिया हमारे को, H पॉजिटिव और सल्फर सल्फेट नेगेटिव। ऐसे ही HNO3, इस एक्वस का मतलब होता है वाटर में हम डाल रहे हैं इसको, ये भी क्या दे रहा है हमारे को, H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, एसिटिक एसिड। इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा हमारे को, वही H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो जितने भी एसिड है उन सब के अंदर कॉमन चीज क्या आ रही है, हाइड्रोजन आयन। दिस इज द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स। सो वी कैन डिफाइन एन एसिड एज, acids are those substance which dissociate into water or which ionize into water and give the hydrogen ion, और क्या प्रोवाइड करते हैं वो, हाइड्रोजन आयन। नाउ दिस हाइड्रोजन आयन इज नॉट मूविंग सेपरेटली इन द वाटर। ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन आयन एसिड रिलीज कर रहा है ये पानी के अंदर इधर उधर ऐसे ही घूमता रहेगा, नो, इट्स ऑलवेज कंबाइन विद द वाटर। This hydrogen ion combine with the water and form the hydronium ion, means जैसे ये H पॉजिटिव आयन जैसे ही रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर से रिएक्शन करते के साथ ही क्या बनाएगा ये H3O पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। चाहे आप हाइड्रोनियम आयन बोल दो या सिंपली H पॉजिटिव आयन बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है। बट इस 10th क्लास के अंदर हम क्या यूज करेंगे वर्ड, H पॉजिटिव आयन। ये हाइड्रोनियम आयन से भी डेफिनेशन बन सकती है, एसिड्स आर दो सब्सटेंस which dissociate into water and form the hydronium ion with water। तो ये डेफिनेशन हो गई। एक सिंपली एसिड्स आर दो सब्सटेंस which dissociate into water and give the hydrogen ion is called acid substance। तो इन सबसे एक बात क्या क्लियर होती है कि अगर किसी सब्सटेंस को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करनी है देन इट मस्ट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन, तो उसको क्या रिलीज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन। अगर वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है देन इट डजंट शो द एसिडिक प्रॉपर्टी, तो वो कभी भी एसिड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। दिस इज द नेसेसरी थिंग।
ये क्या है हमारे पास, एक नेसेसरी थिंग है कि अगर हमें एसिड की प्रॉपर्टी शो करनी है देन वी हैव टू रिक्वायर द हाइड्रोजन आयन, और जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां तक समझ में आया सभी को? ये एसिड का Yes, कंसेप्ट है यस सर। कि अगर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि एक सब्सटेंस आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या ये एसिड है या नहीं है, तो आप उसके अंदर एक बात बता सकते हो कि ये सब्सटेंस एसिड तभी होगा जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होके क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। यही एसिड की डेफिनेशन है। एसिड की डेफिनेशन ये नहीं है कि द सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना, वो एसिड की डेफिनेशन नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है, और ये क्या इसकी डेफिनेशन है कि जो सब्सटेंस पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन बना रहा है उसको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज नोट करना आप, जितने भी एसिड की प्रॉपर्टी शो हो रही है यहाँ पर, वो सब उन सब कंपाउंड के पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इन सब के पास हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है। यहाँ भाई हाइड्रोजन का एटम है, वही तो वहां जाके हाइड्रोजन का आयन बन रहा है। समझ में आ रहा है? जितने भी यस सर। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उन सब के पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है। ये हाइड्रोजन के एटम ही वहां जाके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन के आयन बना रहे हैं। अब देखो इसी के अंदर हम एक इसमें एक्सेप्शंस लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन के एटम तो और भी कंपाउंड होते हैं जिनके पास होते हैं, तो क्या वो सभी के सभी कंपाउंड एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्लूकोज, इथेनॉल, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इथेनॉल का होता है C2H5OH। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस वन इज इथेनॉल। इस ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन एटम है और इथेनॉल के पास 6 हाइड्रोजन एटम है। तो क्या ये दोनों सब्सटेंस एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे? बताओ, बोलो, यस और नो? स्नेहल, नो सर। वाई? These substance does not show the properties of acid। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम इन सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन। मतलब इनके पास हाइड्रोजन एटम तो है बट ये हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा पानी में डिसॉल्व होकर। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड की प्रॉपर्टी वही शो करेगा जो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन। सो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या द कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड इथेनॉल does not show the properties of acid, whereas the solution of HCl and HNO3 show the properties of acid। सिंपली तरीके से अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं यहां पर तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे why the aqueous solution of HCl and HNO3 show the acidic behavior, whereas aqueous solution of glucose and ethanol does not show। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि हमारे पास एक तो एक्वस सॉल्यूशन है HCl का और HNO3 का। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एक एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज और इथेनॉल का। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड इथेनॉल ये तो एसिड की प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहे, और जबकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3 जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। गिव रीजन, इसका आंसर बताओ क्या होगा? मुकुल,
सर क्योंकि ये H+ आयन रिलीज नहीं करते। वेरी गुड, सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसका आंसर भी आपको ऐसे ही लिखना है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3, या HCl और HNO3 बोल सकते हो आप। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इट डिसोसिएट इनटू वाटर एंड गिव हाइड्रोजन आयन। वो वाटर में डिसोसिएट होके क्या प्रोवाइड करेगा हमें? हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई शो द एसिडिक बिहेवियर। Whereas the aqueous solution of glucose and ethanol does not dissociate into hydrogen ion. वो हाइड्रोजन आयन के अंदर डिसोसिएट ही नहीं होंगे, ठीक है, और they does not release the hydrogen ion. That's why they does not show the acidic property. सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. तो याद रखना, कभी भी अगर इसका MCQ क्वेश्चन बनेगा तो आपको जैसे ये कोई कंसेप्ट दे दिया, HCl, HNO3, CH3, COOH और C2H5OH, ये चार ऑप्शन दे दिए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो क्या बताओगे? इनमें से किस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा? कौन सा होगा वो कंपाउंड? इथेनॉल। C2H5OH. इथेनॉल। हाँ, वेरी गुड, C2H5OH। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर इथेनॉल, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो, इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है इन्हीं में से। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, HNO3 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल और ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट। और इथेनॉल और ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। उसका रीजन बताओ क्या होगा? तो जो रीजन क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? सब्सटेंस जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके अंदर जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, वही सब्सटेंस, वही सॉल्यूशन ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हमें पता है कि जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे चाहे वो HCl हो चाहे वो HNO3 हो, इनके पास एक आयन है। कौन सा आयन है? H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन है? H पॉजिटिव आयन। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ग्लूकोज और इथेनॉल ये कोवेलेंट कंपाउंड है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। तो उसमें पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस। तो सिंपली यहां भी यही लिखना है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस द इथेनॉल एंड ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशंस। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? No, sir. एक बार बता दो। है बेटा? सर एक बार और बता दो। देखो, एक्वस सॉल्यूशन HCl और HNO3 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड इथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस। उसमें किसी तरह के आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको एक डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे ये हमारे को एक बीकर दे दिया,
और इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, HCl डाल रखा है। ठीक है, एक सेटअप लगा के दे रखा है यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। और दूसरा, अगर जिस सॉल्यूशन के अंदर अगर इथेनॉल या ग्लूकोज डाल रखा है उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें किसी भी तरह के कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है इसके अंदर, व्हाई रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज टैप वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, तो उसका रीजन भी यही है, डिस्टिल वाटर में किसी भी तरह के कोई सोल्ट्स प्रेजेंट नहीं। सोल्ट्स का मतलब क्या होता है, आयंस। जो सोल्ट्स हैं वो किसी भी तरह के कोई सोल्ट्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं। और इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रेन वाटर का, तो रेन वाटर जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, ऊपर से जैसे वो नीचे की तरफ आता है, तो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो किसके कांटेक्ट में आता है, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें क्या करती है, उसको अपने कांटेक्ट में ले लेती रेन वाटर को। और ये गैसेस जैसे ही वाटर के साथ मिक्स होती है क्या करती है, ये एसिड बन जाती है। आयंस क्या बनती है, एसिड बन जाती है सारी की सारी गैसेस। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, CO2 प्लस H2O, ये बनाएगी H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जैसे ही रेन वाटर के साथ जब अर्थ सरफेस पे आते हैं तो इनके अंदर आयंस प्रेजेंट हो गए अब, और उन आयंस की वजह से ही ये क्या कंडक्ट करती है बेटा, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। समझ में आ गया सभी को? बोलो बेटा, यस सर। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है हमारा कि एसिड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी प्रेजेंस में शो करता है, वाटर की प्रेजेंस में शो करता है। A substance show its acidic property, a substance show its acidic property only in the presence of water. Without water, acid does not show its acidic property. पानी के बिना एसिड कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। इसका एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करो हमारे पास HCl गैस है। कौन सी गैस है, HCl गैस। HCl गैस कैसे बनाई, सोडियम क्लोराइड लिया एक बीकर के अंदर, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया। जैसे एक बीकर है, इसमें क्या लिया हमने, सोडियम क्लोराइड, और इसमें क्या मिक्स कर दिया ऊपर से, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज मिक्स करा। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर मिक्स करा इनके अंदर, तो धीरे धीरे कौन सी गैस रिलीज हुई इसमें से, ये पूरा बंद कर रखा है, बस यहाँ से एसिड डाल रखा है और ये बंद कर रखा है, और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। इसमें से धीरे धीरे गैस रिलीज हुई। यहाँ पर जो ये गैस रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, HCl गैस। कौन सी गैस है ये, HCl गैस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। अब दूसरा, जैसे ही हम एसिड की अगर हम बात करें कि सब्सटेंस एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के पास यहाँ पर हम एक ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए। क्या लेकर आए, ब्लू लिटमस पेपर। उस ब्लू लिटमस पेपर पे इस HCl गैस को पास करवाया।
इसको पास करवाया HCl के ऊपर, ठीक है। जैसे ही हमने HCl गैस को पास कराया तो हमने क्या देखा कि इसका जो कलर था वो ब्लू का ब्लू है, इसका कलर रेड में चेंज नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर के कलर में किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। अब वो शो क्या कर रहा है, ये शो ये कर रहा है कि जो ये HCl है ये एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। HCl जो है इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्योंकि अगर ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करता तो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देता, रेड के अंदर, बट इसमें रेड के अंदर चेंज ही नहीं किया। अब हमने क्या किया, ये जो हमने लिटमस पेपर लिया था ब्लू लिटमस पेपर, हमने इसको गीला कर लिया थोड़ा सा। जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर था उसको क्या कर लिया हमने, मॉइस्ट कर लिया, मतलब गीला कर लिया थोड़ा सा। और उसके बाद जो हमारे पास गीला लिटमस पेपर है, वेट लिटमस पेपर है ब्लू, इसको हम इसके पास लेकर गए HCl गैस के पास। जैसे इसको लेकर गए हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसने तुरंत इसका जो कलर है ब्लू लिटमस का उसको किसमें चेंज कर दिया, रेड कलर के अंदर चेंज कर दिया HCl गैस में। जैसे ही हमने HCl गैस के बाहर क्या लगाया, वेट लिटमस पेपर लगाया ब्लू, तो वो किसमें चेंज हो गया, रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। और जैसे ही वो रेड में चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ये HCl गैस है अब ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रही है, एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रही है, क्योंकि जैसे ही इसको मॉइस्चर मिला, वाटर मिला, ठीक है, वाटर मिलते के साथ ही HCl ने क्या रिलीज कर दिया, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही बेटा आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. HCl जैसे ही किसके अंदर ऐड किया हमने, मॉइस्ट लिटमस पेपर के अंदर, हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, ठीक है। और यही हाइड्रोजन अब क्या कंडक्ट कर रहा है बेटा, क्या शो कर रहा है, एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So now this is the concept why a substance show acidic property only in the presence of water। कि एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ कब शो करता है, जब उसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर प्रेजेंस है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, क्लियर हुआ? sir. ओके अब देखो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखो। व्हाई ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। व्हाई ड्राई HCl gas does not change the color of dry litmus paper। जो HCl है वो ड्राई लिटमस पे कलर का पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता? तो आप इसमें क्या आंसर दोगे? बिकॉज एसिड शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी प्रेजेंस में शो करता है, वाटर की प्रेजेंस में। विदाउट वाटर एसिड डज नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। पानी के बिना एसिड कभी भी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ड्राई लिटमस HCl गैस है, इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्लियर हुआ बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एक अभी जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था हाइड्रोजन आयन की, जो एसिड्स हैं क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो उसी के अंदर एक पार्ट और है, जैसे आपका दो तरह के जो एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या होता है बेटा, वीक एसिड। एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या होता है वीक एसिड, ठीक है। पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। जो एसिड
वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बेटा किसी को जाना तो नहीं है, किसी को जल्दी तो नहीं है क्लास की, No, sir. क्योंकि No, क्लास का sir. टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर क्लास को ओवर करूंगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर एंड गिव मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन। जो सब्सटेंस या जो एसिड पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं है कि जिसमें पानी कम है वो स्ट्रॉन्ग है, नो। जिसमें पानी कम है एसिड ज्यादा है वो बनेगा कंसंट्रेटेड, और जिसमें पानी ज्यादा है एसिड कम है वो बनेगा डाइल्यूट। बट यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। तो जो एसिड पानी में कंप्लीटली आयनाइज होकर मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन दे रहा है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जितने ज्यादा आयन कोई एसिड रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, ये पानी में जैसे डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H2SO4 की बात करें, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। नाइट्रिक एसिड की बात करें, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो जिनके पास जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे लगभग किस में चेंज हो जाते हैं? हाइड्रोजन आयन में। ये सिंगल रो एरो जो शो हो रहा है इस कंडीशन के अंदर, वो ये शो कर रहा है कि ये एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो गया और इसने सारे के सारे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन में चेंज कर दिया। इनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसके अलावा जो वीक एसिड है तो वो क्या हो गए? जो partially ionized होते हैं, the acids which are partially ionized in water and give minimum या less hydrogen ion, और मिनिमम हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर एसिटिक एसिड का। इसके अंदर देखो दो साइड एरो लग रहे हैं, ये दो साइड जो एरो लग रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। तो ये क्या बनाएगा? जैसे अभी पहले ही बताया था आपको, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे तो इसके पास 4 हाइड्रोजन के एटम है, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4। बट 4 में से हाइड्रोजन आयन कितने का बना है? सिर्फ 1 का आयन बना है, कितने का बना है? सिर्फ 1 का बना है। तो क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर? दिस इज द वीक एसिड। क्या शो कर रहा है ये जो एसिड है कैसा है? वो वीक एसिड है। समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेट बेटा, समझ में आया बेटा आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसको अच्छे से रिवाइज करना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कल हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।